बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करता हूं स्लेम स्किल्स यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें हम इंसर्ट टैब के बारे में बात करेंगे। इंसर्ट टैब में ये जितने भी ऑप्शंस हैं, इन सब को समझने के लिए, इनका नॉलेज लेने के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट। पाइवट टेबल क्या काम करता है? बेसिकली पाइवट टेबल हमारे डाटा को शॉर्ट करके दिखा देता है। हम अपने डाटा को यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा है टेबल की शेप में, तो आप उसे बहुत इजीली सॉर्ट आउट करके व्यू कर सकते हैं और उसका एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी कितनी इस मंथ में कितनी सेल हुई, कितनी आपको इनकम हुई, कितनी क्वांटिटी में सेल हुई, क्या प्राइस थी। ईच एंड एवरीथिंग पाइवट टेबल में आप बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक टेबल की ज़रूरत होगी, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखी हुई है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें प्रोडक्ट, हमारे पास कुछ डिफरेंट मोबाइल्स हैं और मंथ हैं कि किस मंथ में कितनी क्वांटिटी में सेल हुई है और उसकी प्राइस पर आइटम क्या थी। हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारे पास अगर फरवरी में ओप्पो A3s फरवरी में 15 क्वांटिटी हमारे पास सेल हुई है और इसकी प्राइस थी 25,300। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट 15 स्टार शिफ्ट प्रेस करके आप 8 प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट आ जाएगा, राइट। और इसके बाद हमें इसे मल्टीप्लाई करना है इस प्राइस पर आइटम के साथ और यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो ये इसकी टोटल अमाउंट हो गई। 15 क्वांटिटी, हमारे पास 15 मोबाइल थे ओप्पो A3s, उसकी प्राइस थी 25,300 और उसकी टोटल अमाउंट ये हो गई। हम क्या करते हैं, यहाँ से ये प्लस का जो साइन है इस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं, माउस के साथ क्लिक रखते हुए इसे ड्रैग करके नीचे तक ले आएंगे और ये सारी अमाउंट की टोटल अमाउंट यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आपको शो हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, पाइवट टेबल पे, ठीक है, पाइवट टेबल तैयार करना है इसका। तो हम क्या करते हैं, अपने इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम पाइवट टेबल पे क्लिक कर देते हैं। ये जो हमने टेबल सिलेक्ट किया हुआ है, ये जो है ये इसकी टेबल रेंज है, ये वाली ये इसकी टेबल रेंज है एग्जिस्टिंग वर्कशीट के। अगर आप इसी वर्कशीट के ऊपर पाइवट टेबल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी आपको लोकेशन देना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, ये मैंने लोकेशन दे दी, तो यहाँ पर इसकी पाइवट टेबल ऐड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि न्यू वर्कशीट पे पाइवट टेबल को ड्रा कर लेते हैं और यहाँ पर आपने न्यू वर्कशीट पे क्लिक रखते हुए ओके कर देना है। तो ये हमारी पाइवट टेबल ड्रा हो गई यहाँ पर। और इसके ये जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर पाइवट टेबल की फील्ड्स में आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स, रो एंड वैल्यूज। रो के अंदर आप मंथ, प्रोडक्ट, अब देखिए मैं प्रोडक्ट को पकड़ता हूं और यहाँ पर लाकर ड्रैग कर देता हूं। जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो ये देखिएगा, ये हमारे पास टोटल हमारे जितनी भी प्रोडक्ट थी यहाँ पे उसने टेबल में शो कर दी। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, मंथ को पकड़ता हूँ और यहाँ पर रो में लाकर ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। इसे हम मूव अप कर देते हैं। अब देखिएगा कि हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास ये मंथ शो हो गया कि फरवरी के मंथ में हमारे पास आईफोन, ओप्पो A3s, सैमसंग गैलेक्सी, ये मोबाइल हमारे पास सेल हुए हैं। इसको आप यहाँ से कम या ज़्यादा भी करके देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप इसे इस तरीके से मिनिमाइज वगैरह भी कर सकते हैं। डिटेल देखनी है तो ये प्लस के साइन पे क्लिक करें, आपको ये तमाम मोबाइल्स की डिटेल आ जाएगी। अब हमें क्या देखना है कि इसकी क्वांटिटी, प्राइस पर आइटम और टोटल अमाउंट। क्वांटिटी या वैल्यू जो होती है वो हमें यहाँ पे ड्रा करना होगी। क्वांटिटी को हम यहाँ पर लाकर ड्रा कर देते हैं, ये देखिएगा। अब देखें, ये आईफोन फरवरी के मंथ में हमारे पास जो सेल हुए हैं 10 हुए हैं, ओप्पो A3s 15 हुए हैं और सैमसंग गैलेक्सी ये 20 हुए हैं हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से
प्राइस पर आइटम से भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो पर आइटम की प्राइस भी शो होगी कि आईफोन की जो पर आइटम प्राइस थी, आईफोन हमारा जो था वो 50,000 का था, जबकि ओप्पो A3s 25,300 का था, जबकि सैमसंग गैलेक्सी हमारे पास 20,000 का है। अगर हम इसकी टोटल अमाउंट देखना चाहें तो इसी तरीके से टोटल अमाउंट को पकड़ें और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दें। ये टोटल अमाउंट भी आपके पास आ जाएगी इस तरीके से। इसे मूव अप कर देता हूँ ताकि ये देखें ये टोटल प्राइस यहाँ पर आ गई। ठीक है, अगर आप फर्ज करें इसमें से मंथ नहीं देखना चाहते, मंथ को रिमूव कर दें, बाकी डिटेल आपके पास आ जाएगी। क्वांटिटी अगर नहीं देखना चाहते, क्वांटिटी रिमूव कर दें, जस्ट आप देखना चाहते हैं तो ये चीज़ें आ जाएंगी। इसे मूव अप कर देते हैं। तो इस तरीके से आप टोटल अमाउंट अगर नहीं देखना चाहते, इसे यहाँ से रिमूव कर दें। इस तरीके से आप अपने डाटा को बहुत ईजी हैंडल कर सकते हैं और उसे फ़िल्टर कर सकते हैं और इसकी पूरी मंथ की रिपोर्ट पाइवट टेबल में आप देख सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रिकमेंडेड पावर टेबल। ठीक है, तो ये भी सेम इसी तरीके से है। इन केस कि अगर आपको ये तरीका नहीं आपसे मैनेज हो रहा, आप इसको नहीं कर पाते, आपको समझ नहीं आ रही, आपको मुश्किल लगता है कि ये हम आपसे नहीं हो पा रहा, अगर आप इसमें कोई हेजिटेशन फील करते हैं तो डोंट वरी, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया। ये हमारे पास पाइवट टेबल जो मैंने बनाई थी ये हमारे पास अब मौजूद है। हम क्या करते हैं, रिकमेंडेड पावर टेबल को पाइवट टेबल को यूज़ करते हैं। ये भी सेम यही तरीका है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली हर चीज़ खुद मैनेज करेगा, हमें कुछ भी नहीं करना होगा। यहाँ पे जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे अपनी टेबल को सिलेक्ट रखते हुए और जस्ट ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिएगा ये जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया, ये आपको प्रोडक्ट शो हो रही है, आपने इस पर क्लिक कर देना, ये प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, मंथ आ गए, मंथ देखने हैं तो ये मंथ शो कर देगा, क्वांटिटी शो कर देगा, क्या हाइड कर देगा, प्राइस पर आइटम आपने देखना चाहते हैं वो आ जाएंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगी और ये खुद ब खुद यहाँ पर ये देखें ये ऐड हो गए नीचे। ठीक है, इस तरीके से आप रिकमेंडेड पावर टेबल का यूज़ करके और भी ज़्यादा इजीली कर सकते हैं और इसे आप अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के साथ चेंज भी कर सकते हैं। राइट, इसे आप यहाँ से यहाँ पर भी ला सकते हैं और इसे यहाँ पर भी रख सकते हैं जहाँ पे आप रखना चाहें एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। जबकि यहाँ पर ये बेहतर था, ये ठीक है यहाँ पे, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। राइट, ये था हमारा पाइवट टेबल। आई होप कि आपको इसका अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेबल। इसको मैं पाइवट टेबल इस वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ शीट को। राइट, अब हमारे पास है टेबल। इस शीट पे आ जाते हैं, शीट 2 पे। यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ एरिया में सिलेक्ट कर लेता हूँ और जस्ट टेबल पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो क्या हुआ कि आपका टेबल यहाँ पर ड्रा हो गया। ये देखिएगा, उसकी डिज़ाइनिंग, फॉर्मेटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, फिल्टर वगैरह हर चीज़ यहाँ पे ड्रा हो गई है। ठीक है, विद इन सिंगल क्लिक। इसके अलावा आप अपने टेबल का डिज़ाइन अगर चेंज करना चाहें यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन टेबल का ले सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, ये देखिएगा ये आपका टेबल है। इस तरीके से आप अपना टेबल ड्रा कर सकते हैं और उसकी डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास है पिक्चर्स। एंड पिक्चर्स में क्या है, टेबल 3 शीट 3 पर आ जाते हैं। हमारे पास पिक्चर है नेक्स्ट। तो यहाँ पर पिक्चर हम हमारे पास, चलें यही पिक्चर जो अवेलेबल है इसी को हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पिक्चर है और इसे हम इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है और इसका आप साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे मैं 2 इंच कर लेता हूँ और ओके कर देते हैं। ये देखेंगे ये आपकी पिक्चर यहाँ पर, आप अपनी पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपनी फाइल में, शीट में ऐड कर सकते हैं, उसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये मज़ीद पिक्चर्स की फॉर्मेटिंग है, इस पर हम बाद में बातचीत करेंगे, नहीं अदरवाइज़ हमारा जो टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा। तो जस्ट हम इस तरीके से पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ये मज़ीद फॉर्मेटिंग है आप इजीली ये भी समझ जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो हम इस पर भी बनाएंगे। तो जस्ट आज हम इंसर्ट पे जो हमारे ऑप्शन हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे।
हम इस पर पिक्चर्स वगैरह इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इसे मूव वगैरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स लेने के लिए आपके पास मोबाइल आपका नेट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नेट चल रहा है तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ से वो खुद ब खुद सर्च करेगा ऑनलाइन पिक्चर्स और आप अपनी पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। आई थिंक मेरे पास ये प्रॉपर इसमें स्पीड नहीं आ रही। लेट मी ट्राई अगेन कि ऑनलाइन पिक्चर अगर ऐड हो जाती है हमारे पास। ये देखिए सर्च कर रहा है, लेकिन आई थिंक स्पीड मेरे पास स्लो है इस वक्त, जिसकी वजह से ये ऐड नहीं हो रहा है। इसका यही है कि अगर आपके पास नेट की स्पीड सही है, अच्छी है, चल रहा है नेट, जस्ट इंसर्ट पिक्चर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है पिक्चर्स शो हो जाएंगे। आप किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शेप्स। शेप्स पे क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट शेप्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी शेप ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ। चलें, इसे यहाँ पर हम ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ये ड्रैग हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी हमारे पास शेप है, डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास शेप्स अवेलेबल हैं। हम अपने फाइल में डिफरेंट शेप्स ऐड कर सकते हैं, उनके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा डिफरेंट कलर्स हैं, शेप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक हमारे पास है नेक्स्ट। यहाँ से हम डिफरेंट टाइप्स के अपने फर्ज करेंगे जो हम मुख्तलिफ शजरा नसब बनाते हैं या तो उसमें हम ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे हम वैल्यू वगैरह ऐड करेंगे तो ये देखेंगे कोई चार्ट वगैरह आप बनाना चाहें तो आप वो यहाँ पर बना सकते हैं और इनकी यहाँ से शेप भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से बनाना चाहें। ये वाली मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। ये देखिएगा हम अपने इस तरीके से कोई भी चार्ट बनाना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की आपको है, लिस्ट में चाहिए, प्रोसेस में चाहिए, साइकिलिंग में चाहिए, रिलेशनशिप में चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है टेक अ स्क्रीनशॉट। ये देखिए ये हमारा जो था स्क्रीनशॉट उसने ले लिया हुआ है। इसे हम यहाँ से रिड्यूस कर देते हैं, जो हमारे पास विंडो ओपन होगी उसी का ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। आप अपने सिस्टम में स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं, अपनी फाइल में वर्क में जो भी आपको स्क्रीनशॉट चाहिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि ये इलस्ट्रेशन आपको समझ आ गई। यस, ये भी कर लिया और ये हमने स्क्रीनशॉट वाला भी कर लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी माई एडेंस। एडेंस क्या होता है, ये एक अलग से एप्लीकेशन होती है जो आपको अपने सिस्टम में अपने ऑफिस में इंस्टॉल करना पड़ती है ऑफिस वर्क के लिए। कुछ ये पेड होती हैं और कुछ फ्री ऑफ कास्ट होती हैं, लेकिन इनका इतना कोई ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास रिकमेंडेड चार्ट्स। तो हम आ जाते हैं अपने चार्ट्स पे। जैसा कि ये हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, हम इसका चार्ट बनाना क्रिएट करते हैं। राइट, ये हमारे पास टेबल है तो हमें क्या करना है, इसका चार्ट बनाना है, ग्राफिक चार्ट। यहाँ पे मुख्तलिफ मेरे पास चार्ट्स हैं, तो पाइवट चार्ट है, रिकमेंडेड चार्ट है। तो मैं इस पर क्या करता हूँ, इस एरो पे आपने क्लिक करना है। आपको किस कैटेगरी का चार्ट चाहिए, आपने ऑल चार्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, इस कैटेगरी का चाहिए, इसका चाहिए, मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, और इसे ओके कर देता हूँ। तो देखिएगा जो हमारे पास टेबल बना हुआ था उस टेबल के मुताबिक ये हमारे पास चार्ट क्रिएट हो गया, जिसमें वो हमारे शो कर रहा है कि फरवरी में हमारे पास कितनी सेल हुई, मार्च में कितनी हुई, अप्रैल में कितनी हुई और टोटल अमाउंट कितनी है, प्राइस पर अमाउंट, क्वांटिटी कितनी है, ये हर चीज़ हमें यहाँ पे वो शो कर रहा है। अगर आप अपने स्टाइल को चेंज करना चाहें टेबल पे, ये देखें, ये ले लें जो आपको अच्छा लगे। ये देख लें, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक इसकी लुक भी प्यारी है। इसे आप काम या ज़्यादा कर सकते हैं साइज़ में,
मूव कर सकते हैं थोड़ा सा। तो एज पर योर टेबल हमारा ये चार्ट यहाँ पर तैयार हो गया। इसके अलावा यहाँ पर भी डिफरेंट आप इस तरह के भी चार्ट ले सकते हैं अगर ऐसा लेना चाहें, ठीक है। फर्दर हमारे पास ये देखिए ये लाइन चार्ट है, अगर आप लाइन में लेना चाहें तो ये लाइन चार्ट आपको दे देगा। ये वाला चार्ट है हमारे पास ये देखिए ये चार्ट है, ये डॉटेड चार्ट है हमारे पास। स्कैटर चार्ट हमको बोलते हैं, इसे हम बबल चार्ट है, अगर आप बबल में चार्ट लेना चाहते हैं, स्कैटर में लेना चाहते हैं, लाइंस में लेना चाहते हैं, बार में लेना चाहते हैं। देखें बार एंड लाइन दोनों में शो कर रहा है। डिफरेंट टाइप के आप चार्ट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से अपना चार्ट चूज कर सकते हैं और टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर हम इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिएगा हमने इसे सिलेक्ट किया और ये डिलीट कर दिया। फर्दर आप रिकमेंडेड चार्ट भी ले सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, अपनी टेबल को सिलेक्ट रखना है, सिलेक्ट रखते हुए इंसर्ट और ये रिकमेंडेड चार्ट इस पर क्लिक कर दें और ओके कर दें। ये रिकमेंडेड चार्ट खुद ब खुद यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट यहाँ पर ऐड हो जाता है। ये देखें, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है पाइवट चार्ट। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और टेबल को सिलेक्ट रखते हुए पाइवट चार्ट पे क्लिक करें और न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर दें। शीट नंबर 6 पर ऐड हो गया। जस्ट वही तरीका है, यहाँ पर भी आपने इन चीज़ों को सिलेक्ट रखना है और आपकी ये टेबल भी पाइवट टेबल भी तैयार होगी और उसके साथ पाइवट चार्ट भी आपका तैयार हो जाएगा। सिंपल सेम वही तरीका है, जस्ट इसमें आपके चार्ट का इजाफी हो गया है, ऐड हो गया है, पाइवट टेबल भी बन जाती है और आपका जो है पाइवट चार्ट है वो भी ऐड हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वापसी मैं उसी शीट पे आ जाता हूँ, शीट 1 पे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जी। नेक्स्ट हमारे पास है 3D मैप्स। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप 3D मैप्स वगैरह ले सकते हैं, ओके कर दें। तो ये इस तरीके से आप 3D मैप्स वगैरह यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है लाइन। जैसा कि ये लाइन है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हम इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और लाइन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से फिर हम इससे दोबारा रेंज करेंगे। इस तरीके से आपने सिलेक्ट करना है और ये आपने रेंज दे दी लोकेशन की और ओके कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे हाई पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हाई पॉइंट्स पे हमने क्लिक कर दिया। अगर आपने लो पॉइंट्स देखना तो लो पॉइंट्स पे क्लिक कर दें, हाई को ख़त्म कर देते हैं। लाइन में देखना लाइन में देख लें, कॉलम्स में देखना तो आपको कॉलम्स में नज़र आ जाएगा। विन लॉस में देखना तो ये विन लॉस में नज़र आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं और मुख्तलिफ तरीके से आप यहाँ से क्वांटिटी को देख सकते हैं। लाइन में नेगेटिव पॉइंट्स में देखना चाहें इस तरीके से आप यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइसर फिल्टर। ये जो फिल्टर है ये एक्चुअली जो आपके पास पाइवट टेबल है उसी पर अप्लाई होगा। जो आर्म टेबल है, जैसा कि ये आर्म टेबल है, यहाँ पे ये फिल्टर अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो फिल्टर है आपका सिर्फ पाइवट टेबल पर ही अप्लाई होगा। हम आ जाते हैं यहाँ पाइवट टेबल पे। तो ये हमारे पास पाइवट टेबल है, हमें यहाँ पे फिल्टर करना है इसे। तो स्लाइसर पे क्लिक कर दें। आप देखें, आपने प्रोडक्ट देखना है, मंथ देखना है, क्वांटिटी देखना है, प्राइस पर आइटम देखना है और ओके कर दें। ये देखें 4 अलग-अलग से स्लाइस आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। प्राइस पर आइटम क्या है, क्वांटिटी क्या है, मंथ क्या है और उसकी प्रोडक्ट क्या है। ये देखें ये आपके पास प्रोडक्ट हमारे पास हवावे है, ठीक है। इस पर क्लिक कर दें तो ये हवावे का शो हो जाएगा। अप्रैल में कितने हैं, क्वांटिटी 20 थी हमारे पास, प्राइस आइटम इसकी 20,000 थी। अगर हम आईफोन देखना चाहते हैं तो आईफोन आ जाएगा। देखेंगे ये आईफोन की यहाँ पे मेट्रोला देखना चाहते हैं, नोकिया देखना चाहते हैं, नोकिया है, अप्रैल में कितने थे। ये सारी डिटेल आप इसको स्लाइस की शक्ल में आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्लाइस के ज़रिए फिल्टर कर सकते हैं, राइट। ये जो फिल्टर है आपका सिर्फ पाइवट टेबल पर ही अप्लाई होगा।
इसे हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं और ये देखिए हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें फरवरी का डाटा दिखाओ, तो ये देखें ये सिर्फ फरवरी का जो डाटा है वो दिखा रहा है। इसमें फरवरी में हमारे पास आईफोन इतने सेल हुए, ओप्पो A3 इतने हुए, गैलेक्सी इतने हुए, और यहाँ पे देखें यहाँ पे भी आईफोन, ओप्पो और सैमसंग गैलेक्सी हमें शो कर रहा है। अगर हम मार्च का देखना चाहते हैं तो मार्च पे क्लिक कर दें, ये मार्च का डाटा आपको शो करा देगा। अप्रैल का देखना चाहते हैं तो अप्रैल पे क्लिक कर दें, ये अप्रैल का डाटा आपको शो करवा देगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइमलाइन। टाइमलाइन यहाँ पे नहीं चलेगा, लिंक है, हाइपर लिंक, इस पर क्लिक कर देते हैं। चलें मैं ये यहाँ पे आ जाता हूँ, हाइपर लिंक। और एक्चुअली ये क्या होता है कि आप किसी भी अपनी फ़ाइल को जो अपने सिस्टम में अगर शो करवाना चाहिए तो इसमें लिंक दे सकते हैं अपनी फ़ाइल का। मैं यहाँ पे रखता हूँ अपने कर्सर को और हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से हम कोई सी भी फाइल ले लेते हैं। यहाँ पे पाइवेट टेबल ही मेरे पास यहाँ पे चले शो हो रही है, इसे ले लेते हैं। या अगर देखते हैं मेरे पास कोई और फाइल अगर पड़ी है कहीं पे, चलें फिर वक्त मैं समझाने के लिए इसी को ले लेता हूँ, पाइवेट टेबल को, और इसे ओके कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास एक लिंक की, जैसे ही आप अपना माउस इस पर लेकर आएंगे तो आपके माउस की शेप चेंज होगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोई और फाइल मुझे ओपन करना पड़ेगी आपको समझाने के लिए। आई होप कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा मेरे पास। जी ये है, ये मैथ के नाम से एक फ़ाइल है जो वर्ड की फ़ाइल है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, Ctrl+Z। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लोकेशन चेंज करके, और यहाँ पर हमारे पास ये डी में, और ये मैथ की जो फाइल है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए मैंने जैसे इस पर क्लिक किया ये रीडायरेक्ट होकर MS वर्ड में ओपन हो जाएगी। ये देखिएगा ये मैथ की फ़ाइल थी, MS वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है MS वर्ड की, और ये यहाँ पर ओपन हो गई। इसी तरीके से आप किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हैं हाइपर लिंक के ज़रिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी टेक्स्ट बॉक्स। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस शीट पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, ये टेक्स्ट, और हमने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिखता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि ये देख रहे हैं आप, सॉरी, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ वो एक कॉलम में नहीं है, जबकि वो दूसरे, तीसरे, चौथे और फोर्थ कॉलम में भी जा चुका है। अगर मैं इसे यहाँ से यूँ सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करके इसे मैं मूव करना चाहूँ तो ये हम मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें इसके लिए करना है, अगर हमें कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना है जिसे हमने स्पेसिफिक लोकेशन पे मूव करना हो तो हम उसे टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए ये मैं टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे मैं ये ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। हम क्या करते हैं, इसे हम मूव करते हैं। तो ये देखिएगा ये इजीली हम मूव कर रहे हैं। हम इसे चाहते हैं कि इसे हम मूव करके यहाँ पे रख लें तो हम जहाँ चाहें इसे रख सकते हैं, जबकि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये हम इसे मूव नहीं कर सकते। ये ऑप्शन वर्ड में भी है और एक्सेल में भी ये ऑप्शन है। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को बॉक्स में लिख सकते हैं और उसे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेडर एंड फूटर। तो हेडर एंड फूटर पर क्लिक करते हैं। ये बहुत ही अहम कमांड है, जबकि अगर हम MS वर्ड में यूज़ करें वहाँ पे तो हेडर और फूटर हमें नज़र आ जाता है, जबकि MS एक्सेल में अगर हम हेडर और फूटर अप्लाई करते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आता। इस वक्त ये लेआउट में कन्वर्ट हो चुका है, आपका पेज लेआउट में कन्वर्ट हो चुका है। ये यहाँ पे आप अपना हेडर दे सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ये व्यू हो रहा है। मैं यहाँ पे अपना हेडर दे देता हूँ स्लिम स्किल। अगर फूटर देना है तो आपको नीचे जाना होगा, यहाँ पर हम यहाँ पर भी अपना लिख देते हैं स्लिम स्किल। आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसे बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप चाहें सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसे ये देखें जैसे जैसे हम पेज रहेंगे, ये देखें यहाँ पे भी इसे भी हम बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पेजेस पे
हर पेज पे आपको शो होता जाएगा। जैसे जैसे आप पेज पे जाएंगे, अगर मैं यहाँ पर भी कुछ टाइप कर लेता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी ये शो हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से बेशक नॉर्मल व्यू कर दें, तो जैसे ही अगर हम नॉर्मल पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास कंट्रोल होम करते हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। जबकि अगर हम प्रीव्यू पे जाएंगे, कंट्रोल F2 करेंगे तो ये फिर हमें व्यू हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर फाइल एंड प्रिंट प्रीव्यू ये देखें, ये हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू इसका शो हो रहा है, राइट। इसमें हमें ये आप हेडर और ये इसका फूडर नज़र आ रहा है, ठीक है। जितने भी पेजेस हैं हर पेज पे यहाँ पे ये प्रीव्यू में नज़र आ जाएगा। A4 ये हमारे पास A4 में ये नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसे लेआउट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर भी नज़र आ जाएगा लेआउट में, ठीक है। फिलहाल मैं इसे नॉर्मल ही कर देता हूँ। फर्दर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड आर्ट। ये वर्ड में भी ऑप्शन है, यहाँ पर भी हम अपना कुछ ना कुछ भी ऐड कर सकते हैं वर्ड आर्ट में। स्लेम स्किल्स, ठीक है। देखें इसमें आप मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस हैं, कलर्स हैं, आप चेंज कर सकते हैं इन्हें। मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं आपके पास, ठीक है। ये देखें आप, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नेचर लाइन। चलें मैं आपको दूसरी शीट पे चला जाता हूँ। आपको यहाँ पर ये देखिएगा, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ लिंक्स को। ये हमारे पास एक पेज है और यहाँ पर हम सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं, तो सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करें। यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं, आपका डेजिग्नेशन जो भी होगा। अगर आप ईमेल एड्रेस वगैरह देना चाहें गुड, अदरवाइज रहने दें। तो ये देखें, ये आपका यहाँ पर सिग्नेचर ऐड हो गए। यहाँ पर जब आप प्रिंट करेंगे तो ये भी इसी तरीके से प्रिंट में आ जाएगा और यहाँ पर आपके सिग्नेचर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। और ठीक है, इस तरीके से आप अपने पेपर पे सिग्नेचर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। ये ऐसा होता है कि किसी भी अदर फॉर्मेट की ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिल वक्त बिटमैप इमेज है ये ले लेता हूँ। जो आप चलें बिटमैप ले लेता हूँ मैं और ओके कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पेंट ओपन हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी टेबल वगैरह को इंसर्ट कर लेते हैं या कुछ भी यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। ये देखिए कि मैंने ये ऐड किया, ठीक है। और इसमें हम एक टेबल मैंने ये ऐड कर ली। अब इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें चलें ये फर्ज करें मैंने ये ड्राइंग कर ली और जैसे ही मैं इसे यहाँ पे क्लोज करता हूँ तो देखिएगा ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। जैसे ही मैंने क्लोज की वहाँ पे और ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो इमेज था यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक्वेशंस है। यहाँ से अगर आप मैथ वगैरह का काम कर रहे हैं, मैथ के पेपर्स वगैरह तैयार करते हैं, तो यहाँ से आप एक्वेशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ये एक्वेशंस ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे आप यहाँ से पकड़ के मूव भी कर सकते हैं, इसका साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आपने जो भी एक्वेशंस लिखनी हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से यहाँ पर आप लिखकर और उसमें चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें मुझे यही एक्वेशंस चाहिए, मुझे यहाँ पे 9 चाहिए, यहाँ पे मुझे 5 चाहिए, यहाँ पे मुझे nx की जगह पे cx चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने एक्वेशंस को तैयार कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। फर्दर सिंबल्स है।
यहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, ठीक है। यहाँ से आप ले लेते हैं जी हम ये देखें वेबडिंग्स। तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स हैं, आप यहाँ से सिंबल्स ले सकते हैं। ये देखें, ये कुछ भी है, यहाँ से ले लें। ये देखें, ये यहाँ पे रिसेंटली में ऐड हो गया, एरोप्लेन ले लें। ये देखें, तो ये आप सारे इंसर्ट कर सकते हैं, ओके, और क्लोज कर दें। ये यहाँ पर आपको सिंबल्स नज़र आ गए, इनका थोड़ा सा हम साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। शिट मैन, आई थिंक एरर आ गया, तो इसे मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। यस, इसका अकाउंट साइज ये देखें। ये जो आपने सिंबल्स ऐड किए हैं, इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स वगैरह भी ले सकते हैं और वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आज का हमारा ये इंसर्ट टैब जो है कंप्लीट हो गया। हमने काफ़ी डिटेल के साथ इस पर डिस्कस की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पेज लेआउट पर। तो इससे पहले हम होम बटन और फाइल बटन पे डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियोस दोबारा देखना चाहें, होम और फाइल ऑप्शंस को आप रीड करना चाहें, तो इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंसर्ट पे आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस की है। नेक्स्ट हम पेज लेआउट पर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जिनमें हम ये तमाम ऑप्शन जो हैं इसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।